जांच एजेंसी सीबीआई के समक्ष पेशी है। स्वाभाविक रूप से भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को कानून से ऊपर समझ सकता हो या जो कानून के लंबे हाथों से बच सकता हो। तो आज कानून की प्रक्रिया पूरी होगी। जहां तक जांच एजेंसियों का सवाल है, सीबीआई, ईडी इत्यादि, ये प्रोफेशनल बॉडीज होते हैं। ये भावनाओं के आधार पर काम नहीं करते हैं, ये तथ्यों के आधार पर काम करते हैं। ये काम करते हैं कि फैक्ट्स क्या हैं, दे वर्क ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। और जहां तक दिल्ली एक्साइज पॉलिसी का सवाल है, जो शराब नीति अरविंद केजरीवाल जी और उनके कैबिनेट ने, मनीष सिसोदिया ने बनाया दिल्ली में, हमने देखा है कि ये शराब नीति एक भ्रष्ट तंत्र का अड्डा था। भ्रष्टाचार को किस प्रकार बढ़ावा दिया है ये जनता जानती है। अब स्वाभाविक है, जब एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, एक सर्वांगीण अप्रोच के साथ सीबीआई और जांच एजेंसी आगे बढ़ती है, तो सबसे पहला सवाल उठता है कि क्या केवल मनीष सिसोदिया ने ही ये एक्साइज पॉलिसी बनाया या इसके पीछे कुछ और लोगों का हाथ था। और स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न उठता है और जांच एजेंसी जानने की कोशिश करती है कि हु इज और हु रादर वाज द किंगपिन ऑफ द दिल्ली एक्साइज लिकर स्कैम। जो दिल्ली एक्साइज स्कैम, जो शराब नीति बनाई गई और ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसके पीछे सरगना कौन है, कौन इसके पीछे दिमाग लगाए हुए है, यह सीबीआई और जांच एजेंसीज इसके जड़ तक पहुंचने की कोशिश करती है। और बहुत कुछ तथ्य आज जनता के समक्ष पब्लिक डोमेन में मौजूद है। क्या यह हकीकत नहीं है जो हमने अभी न्यूज में भी देखा और ये पब्लिक डोमेन में है कि मनीष सिसोदिया जी के जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने कबूला है कि ये जो 2021 में मार्च के महीने में दिल्ली एक्साइज पॉलिसी बनाने के लिए उन्हें कहा गया और उन्हें जो डॉक्यूमेंट दिया गया, वो अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के घर में हुआ। मुख्यमंत्री जी के घर पर मनीष सिसोदिया जी के सेक्रेटरी को ये सारे डॉक्यूमेंट दिए गए कि ये एक्साइज पॉलिसी है और इसे लागू कराना है। तो स्वाभाविक है, अगर मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा बयान दिया गया है तो पूछताछ तो होगी। Who was the driving force behind this scam? ये जो शराब का स्कैम हुआ है दिल्ली में, उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स कौन है, ये तथ्यों के आधार पर जरूर सीबीआई सामने लाने की कोशिश करेगी। मित्रों, जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि दस्ताने पहनकर भ्रष्टाचार करने से शायद भ्रष्टाचार पता नहीं चलता है। Just because I have wiped off my fingerprints, just because I have not left my fingerprints at the scene of crime, that does not mean I'm absolved of the sin of committing the crime. मैंने दस्ताने पहन रखे हैं और मैंने मौकाए वारदात पर उंगलियों के निशान नहीं छोड़े हैं, उसका अर्थ यह नहीं होता है कि मैंने जुर्म नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल जी, आपने मनीष सिसोदिया के दस्ताने पहन करके भ्रष्टाचार किया, शराब नीति में घोटाला किया। स्वाभाविक रूप से अब मौका आ गया है कि दस्ताने उतरने चाहिए। द ग्लव्स शुड बी ऑफ एंड द कंट्री शुड नो द हैंड्स which were responsible for massive corruption in the excise policy scam in Delhi. बंधुगण, पब्लिक डोमेन में एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वह विषय है विजय नायर का। ये विजय नायर कौन है? ये विजय नायर आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन का हेड है। और ये जो दिल्ली की शराब नीति है, ये जो शराब घोटाला हुआ है, उस घोटाले का एक बहुत अहम कड़ी है। अभी थोड़े दिन पहले आप सभी ने न्यूज में देखा होगा कि ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो एक जांच एजेंसी है, इस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के चार्जशीट में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि ये जो विजय नायर है, उसने मीटिंग फिक्स करने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल और समीर महेंद्रू। ये जो समीर महेंद्रू है, ये एक बहुत बड़ा सरगना है इस पूरे दिल्ली एक्साइज स्कैम का और एक बहुत बड़ी निजी कंपनी का मालिक है जो एक्साइज स्कैम में, शराब घोटाले में जो सम्मिलित था।
तो विजय नायर ने कोशिश की इन दोनों की मीटिंग हो, अरविंद केजरीवाल और समीर महेंद्र की, मगर किसी कारणवश ये मीटिंग नहीं हो पाई और अंततोगत्वा फाइनली एक फेस टाइम के माध्यम से अरविंद केजरीवाल ने समीर महेंद्र को ये एडवाइस दिया, उन्होंने ये डायरेक्शंस दिया कि आप चिंता मत करिए, ये जो विजय नायर है ये हमारा आदमी है, आप जो ये कहे उसी हिसाब से चलिए, काम ठीक हो जाएगा, काम ठीक हो जाएगा। तो आप सोच के देखिए, ये तो डायरेक्ट एविडेंस है और ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। ये ईडी ने अपने चार्जशीट में लिखा है, तो क्या जांच हकीकत में नहीं होना चाहिए? जस्ट बिकॉज यू आर द चीफ मिनिस्टर, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप वीआईपी हैं, तो सवाल और जवाब ये आपके साथ नहीं होने चाहिए। आपने समीर महेंद्र से बात किया, विजय नायर का इस्तेमाल किया और उसके बाद 15 किलो घी भी लिया। 15 किलो घी की कहानी आप जानते हैं किस प्रकार से 15 करोड़ रुपए 15 किलो घी के रूप में लिया गया। 15 किलो घी लेने के बाद आज आप आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने डे 1 से, प्रथम दिन से ही कुछ सवाल अरविंद केजरीवाल जी पे दागे थे। हमें नहीं पता सीबीआई अरविंद केजरीवाल जी से क्या सवाल पूछेगी, ये जांच एजेंसी और अरविंद केजरीवाल के बीच का विषय है। अरविंद केजरीवाल जी शाम को जरूर बताएंगे, मगर हम बार बार 6 सवाल अरविंद केजरीवाल जी से पूछ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी एक भी सवाल का सटीक जवाब नहीं दे रहे। पहला सवाल, अरविंद केजरीवाल जी, ये दिल्ली एक्साइज पॉलिसी जिसको शराब पॉलिसी कहते हैं, शराब नीति कहते हैं, इस शराब नीति को आपके घर पे लागू किया गया, आपके कहने पर कैबिनेट ने इसे पारित किया दिल्ली के, और आपने बार बार कहा कि ये दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के कारण दिल्ली के राजस्व को बहुत बड़ा लाभ होगा जी। इससे पहले आज तक जितना लाभ नहीं हुआ था, ये सारे दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के कारण लाभ हो जाएगा, मगर 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को आपको वापस लेना पड़ा। क्या कारण रहा कि जिसको आप कह रहे थे कि लाभ होगा, उसी पॉलिसी को आपको वापस लेना पड़ा? नंबर 1 प्रश्न। इसी प्रश्न में एक दूसरा प्रश्न मैं जोड़ देता हूं, क्या दिल्ली एक्साइज पॉलिसी आपके घर पर बनी थी और क्या दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, ये जो शराब नीति थी, इसकी कॉपी सेक्रेटरी को आपके घर पर दिया गया था? दूसरा प्रश्न जो भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से बार बार पूछती रही, ब्लैक लिस्टेड कंपनियां जो थी, उन ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को आपने ठेका देने का काम किया, ये गैर कानूनी था। आपने किया या नहीं किया? किया तो क्यों किया, किस कारण से किया, किसके कहने पर किया? तीसरा, क्या ये हकीकत नहीं है कि जो होलसेलर्स थे, जो ठेकेदार थे, उनका जो कमीशन होता है शराब बेचकर, उस कमीशन को 2% से 12% बढ़ाने का काम किया और 6% कमीशन आपने ब्लैक मनी के रूप में पीछे के दरवाजे से आम आदमी पार्टी में लिया। इसी को शायद 15 किलो घी आप कहते थे। 2% से 12% कमीशन आपने बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, इसका जवाब दीजिए। चौथा प्रश्न, क्या यह हकीकत नहीं है कि शराब नीति बनने से पहले एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी में एक्साइज कमिश्नर भी थे? उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे कि ये कानून सम्मत होगा, कानून के मुताबिक एक्साइज पॉलिसी इस प्रकार से बननी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी, क्या कारण था जो इन रिकमेंडेशंस को ताक पे रख दिया गया, इन सुझावों को ताक पे रख दिया गया और आपने अपने मन मुताबिक नई शराब नीति बनाई? किसके फायदे के? पांचवा प्रश्न, क्या यह हकीकत नहीं है कि 144 करोड़ रुपया आपने अपने मित्रों का, अपने यारों का, जो ठेकेदार थे शराब के, उनका आपने माफ किया? क्या कारण था? और अंतिम प्रश्न और छठा प्रश्न है, ये विश्व में पहली बार हुआ होगा। आज अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे हिंदुस्तान को नंबर 1 देश बनाना होगा जी, और मैं ही हिंदुस्तान को नंबर 1 देश बनाऊंगा। शराब बेचकर आप हिंदुस्तान को नंबर 1 देश बनाएंगे? स्कूल के सामने शराब की दुकान, पूजा घर के सामने शराब की दुकान, कॉलोनियों में हर जगह शराब की दुकान, एक बोतल के साथ एक बोतल मुफ्त, ये पॉलिसी बना के आप हिंदुस्तान को नंबर 1 देश बनाएंगे? प्रश्न उठता है, ये विश्व में पहली बार होगी
कि बोतल तो ज्यादा बिके मगर पैसा कम आया। ऐसे कैसे हो सकता है? वी सोल्ड मोर बॉटल्स बट वी गॉट लेस मनी। वेयर डिड द बैलेंस गो? ये मोटा माल कहां गया? ये घी जो निकलता है, आपने बोतल ज्यादा बेचे, पैसा कम आया, बीच की मलाई और घी ये किसके पास गया? ये छठा सवाल है। अरविंद केजरीवाल जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने कहा कि भारत से मुझे बेइंतहा प्यार है। माफ करिएगा, आपको भारत से बेइंतहा प्यार नहीं, आपको अपने सत्ता से, आपको अपने पोजीशन से और आपको भ्रष्टाचार के पैसे से बेइंतहा प्यार है। उसका नाम भारत मत करिए, भारत को गाली देने का काम मत कीजिए। अरविंद केजरीवाल जी, आपने कहा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये लोगों को सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती, उनको जेल में डालने की धमकी देती है और ये अहंकार है। केजरीवाल जी, आप आज से 10 साल पहले के वीडियो निकाल कर देखिए। वो डबल एक्सेल का शर्ट, आपका वो टीवी के सामने आना, आके हर दिन शाम को 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। देश में ऐसा कोई नेता नहीं बचा था। लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तो और देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी तक को आपने नहीं छोड़ा था। आपने कहा था ये सारे भ्रष्ट हैं जी। भ्रष्ट भी नहीं कहते थे, आप कहते थे ये सारे चोर हैं और सारे चोरों के एविडेंस हमारे पास मौजूद है। मैं सत्ता पर आऊंगा, सबको एक एक करके जेल के सलाखों के पीछे भेजूंगा। आप तो जेल के सलाखों के पीछे, आप सत्ता में थे नहीं। आप सत्ता में नहीं होने के बावजूद नाम लेकर लिस्ट जारी कर कर कहते थे इन सब लोगों को जेल भेजेंगे। आज आप अगर मोटा माल भ्रष्टाचार का कमा रहे हैं तो क्या आपके मंत्रियों को जेल नहीं जाना चाहिए? जेल जाना चाहिए। वो मंत्री जेल में हैं और उनको बेल नहीं मिल रहा है क्योंकि कानून के विरोध में काम किया। क्या आपकी पूछताछ नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार किया है। यह नीति आपने बनाया है। आपने कहा 75 वर्षों तक यह देश गरीब, घोटालों से मारा हुआ देश। बिल्कुल सच कहा। कांग्रेस के राज में यह देश भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था और आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपको फोन करके सोनिया जी के समर्थन को जताया है कि चिंता मत करिए केजरीवाल जी, आपके पीछे सोनिया जी खड़ी हैं, आपके पीछे राहुल गांधी खड़े हैं, हम अरविंद केजरीवाल के लिए लड़ेंगे। आज अरविंद केजरीवाल जी, सोनिया जी और राहुल जी एक हो गए हैं। ये भ्रष्टाचारियों की बारात निकली और आजकल एक ये नया फिनोमिना चल गया। मतलब आप भ्रष्टाचार करेंगे, मोटा माल कमाएंगे, जांच एजेंसी आपको जांच के लिए बुलाएगी तो बैंड बाजा बारात लेके जाएंगे। जहां जहां उनके मुख्यमंत्री है सबको बुलाएंगे, जो जो मंत्री है उनको बोलेंगे तुम भी चलो, फिर हाथ वाथ हिला करके बाय बाय टाटा, बहुत बढ़िया, हमने बड़ा अच्छा काम किया, गाड़ी से निकल करके जश्न भ्रष्टाचार मनाएंगे। अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। वो अरविंद केजरीवाल जी भी कार से निकलकर हाथ वाथ हिलाकर जाने वाले हैं जश्न भ्रष्टाचार मनाते हुए। ये वही लोग हैं जो ऑटो में लटक लटक के आए थे शपथ लेने के लिए कि हमारे पास तो गाड़ी नहीं है जी। सिर्फ केजरीवाल जी के पास वो नीली गाड़ी थी, बाकी तो किसी के पास गाड़ी नहीं थी। सब ऑटो में आए थे, याद करिए, लटक लटक के, दो इधर लटके थे, दो उधर लटके थे। हमारे पास तो गाड़ी नहीं है जी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है जी। और आज देखिए चकाचौंध देखिए उनकी। ऐसे ये लोग हैं। बोल रहे थे केजरीवाल जी आज, भगवान मेरे साथ है। केजरीवाल जी, भगवान हमेशा भक्त के साथ होता है, भगवान कभी भ्रष्ट के साथ नहीं होता है। आप भक्त नहीं हैं, आप भ्रष्ट हैं, इसलिए भगवान आपके साथ नहीं है। आज हम आशा करते हैं कि आप सीबीआई को सच्चा सच्चा उत्तर देंगे। जो भ्रष्टाचार आपने किया है, कितना घी आपने लिया है, ये सब आप सीबीआई को बताएंगे और शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका उत्तर भी देंगे। बंधुगण, बहुत बहुत धन्यवाद। The way yesterday Atiq Ahmed was killed like criminal in police custody, so the opposition are alleging there is complete failure of law and order in UP. See, today I have held this press conference on a particular subject. As far as Atiq Ahmed etc. is concerned, a commission has been constituted and it would not be fair on my part
to in fact talk about this issue before the commission speaks. Thank you. अखिलेश यादव ने कहा है कि सर आपकी पार्टी की सरकार है ना, तो आप